यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ले चलते हैं अयोध्या में। आइए भगवान के प्रागट्य के लिए चलते हैं श्री अयोध्या जी में। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, अवधपुरी अयोध्या नगर है। राजा दशरथ वहां राज्य कर रहे हैं। धर्म धुरंधर है, गुणों के निधि है, ज्ञानी भी है और कोरे ज्ञानी नहीं है, उनके हृदय में भगवान की भक्ति भी है, मति में सारंग पाणी भी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि उनकी रानियां हैं। कितनी रानियां, उस चर्चा में तुलसीदास जी नहीं गए। कई रामायणों में तो बहुत बड़ी संख्या में रानियां हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन जो प्रसिद्ध बात है तदनुसार 3 मुख्य रानी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कैसी हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय है, प्रिय है। पति का प्रेम है रानियों पर। क्यों प्रिय है? बोले सब आचरण पुनीत, सबका पुनीत आचरण है, इसलिए दशरथ जी को प्रिय है अपनी पत्नियां, अपनी रानियां। ऐसा कौन सा आचरण है पुनीत जिससे पति प्रिया हो गई वे सब? बोले पति अनुकूल। बोले यही पुनीत आचरण है कि वो पति के अनुकूल बन करके रह रही हैं। अब आजकल ऐसी हम कथा कहें और ऐसा निवेदन करें तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो महिलाएं तुरंत कहेंगी हम ही उनको अनुकूल बन करके रहें, वो हमको अनुकूल बन करके नहीं रह सकते, सब हम महिलाओं को ही करना चाहिए। ये प्रश्न ही नहीं उठेगा यदि प्रेम दृढ़, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, दृढ़ प्रेम हो तो अनुकूल बनना ये कोई कठिन बात या बड़ी बात नहीं लगेगी। जिसके प्रति प्रेम है उसके अनुकूल आप सहज ही बन जाते हो, उसके अनुकूल बन करके रहने का आपका सहज हो जाता है। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, और ऐसा दृढ़ प्रेम पति का पत्नियों में, पत्नियों का पति में कब आता है? हरिपद कमल विनीत, धर्म हो जीवन में, भक्ति हो, तब सत्ता है, संपत्ति है, सन्मति भी है। गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु, बस कमी है तो केवल एक बात की, संतति नहीं है। और समस्या यह है कि वो कमी दशरथ जी को अभी तक खल नहीं रही थी। संतान नहीं होने का दुख नहीं था। एक बार राज महल में गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, सपत्नीक, और उनके पुत्र भी हैं वशिष्ठ जी के। आज गुरु पत्नी की गोद में बैठा हुआ गुरुपुत्र रो रहा है।
गुरुपत्नी उसको शांत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो बच्चा शांत नहीं हो रहा। तो तीनों रानियों ने गुरुपत्नी से कहा कि माता लाओ, हमको दो। तो गुरु के बेटे को अपनी गोद में लेकर के रानियां उसको शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गुरुपुत्र शांत नहीं हो रहा है। तो दशरथ जी ने बगल में बैठे हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपका पुत्र इतना ज्यादा क्यों रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। मौका मिला तो तुरंत वशिष्ठ जी ने कह दिया, इसलिए रो रहा है कि उसका कोई यजमान नहीं है। वो कहता है मैं किसका गुरु बनूंगा। निशाने पर लगा बाण, चोट कर गई बात दिल में। और एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। एक दिन दुख हुआ संतान नहीं होने का, और वे चले गए गुरुदेव के आश्रम में। गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से सब प्रकार से सुखी हूं, लेकिन बस एक ही बात का दुख है कि अयोध्या के राज सिंहासन को अभी उत्तराधिकारी नहीं मिला। बस इतना कहना था और गुरुदेव प्रसन्न हो गए कि बस इतना ही तुमसे सुनना चाहता था मैं। तुम्हारे मन में तो पहले मांग उठे, तुम्हारे मन में तो इच्छा उठे, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अब धरहु धीर, एक नहीं हो ही सुत चारी, 4 पुत्र होंगे, और वे भी सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी, त्रिभुवन प्रसिद्ध और भक्त के भय को हरने वाले, ऐसे 4 पुत्र होंगे। आगे वाला सारा काम गुरुदेव ने ही संभाल लिया। श्रृंगी ऋषि ही बोले, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ, साहब हमारे पास ये शास्त्र था, ये विधि थी, इच्छित संतान की आप प्राप्ति कर सकते थे। ये गुलामी के सैकड़ों वर्षों ने हमारे मानस को इतना खोखला, निकम्मा कर दिया। हम अपने आप को निकम्मा समझने लगे। हमको ये होने लगा कि ये बाहर वालों का ही सब अच्छा है, हमारा तो सब खराब है। आज भी ये मानसिकता है जो अंग्रेजों ने हमारे मन में डाली है। आज भी कई हिंदुस्तानियों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर ही कल्चर है, वही सब अच्छा है, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। हाँ, बुराइयां भी बहुत है, ये हकीकत है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी जो विरासत है उसको तो हम समझे। योग्य संतान की प्राप्ति आप कर सकते थे। बेटा चाहिए तो बेटा, बेटी चाहिए तो बेटी। और आजकल तो विज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि बेटी है तो फिर गर्भ का नाश कर देते हैं, ये दूसरा पाप करते हैं। पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया, भगति सहित आहुति दिया। किसने? भगति सहित मुनि आहुति दी ने। तो प्रगटे अग्नि चरु कर ली ने। अग्निदेव प्रकट हुए हाथ में चरु लेकर के, और वो प्रसाद वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। कहा कि तीनों रानियों में बांट दो। दशरथ जी ने तीनों रानियों में बांटा। पहले आधा भाग किया और आधा हिस्सा कौशल्या को दिया। शेष बचे हुए आधे को फिर 2 भाग में बांटा और 1 भाग कैकेयी को दिया। शेष बचे हुए 1/4 के फिर 2 भाग किए और वो दोनों हिस्से कौशल्या और कैकेयी जी के हाथों सुमित्रा को दिलवाए। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़े बेटे लक्ष्मण को उन्होंने बड़ी माता कौशल्या जी के बेटे राम की सेवा में सौंप दिया और छोटे बेटे शत्रुघ्न को वो छोटी माता कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में सौंप दिया, क्योंकि उन्हीं दोनों माताओं के माध्यम से ये 2 भाग प्राप्त हुए थे सुमित्रा को। इसलिए जो 2 पुत्र हुए
उनको उन दोनों माताओं के पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दिया। शत्रुघ्न भरत जी के सेवा में और लखनलाल श्री राम जी की सेवा में समर्पित हुए। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, समय गया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तब से तीनों माताओं को मंगल स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के लोगों को मंगल शगुन हो रहे हैं। सरजू अमृत बहा रही है। अयोध्या की भूमि में कोई नया मकान बनाने के लिए भूमि पूजन करता था और खात मुहूर्त करता था, और नींव खोदने के लिए जैसे ही फावड़ा चलाते तो रत्न निकल पड़ते थे। धरती बिना मांगे रत्न देने लगी। और इस तरह से योग्य समय आया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत है प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल का। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि हर्षित सुर संतन मन चाओ। नवमी तिथि मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। नवमी का एक अर्थ तो होता है नवमी, अष्टमी के बाद नवमी, और नवमी का दूसरा अर्थ नवमी, प्रणाम करते हैं उस तिथि को जिस तिथि में श्री राम प्रकट हुए। वैसे तो नवमी रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए साधारणतया शुभ कार्य में हम अवॉइड करते हैं, लेकिन आज राम ने नवमी के दिन प्रकट होकर नवमी तिथि को ऐसा भर दिया कि पूरा विश्व उत्सव मनाता है राम जन्म का। हिंद में प्रतिवर्ष आती है ये नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। मध्य दिवस, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडी, विश्राम का समय, और उस वक्त पूरे विश्व को विश्राम देने के लिए भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। देवताओं को हर्ष हुआ है, संतों को आनंद। ब्रह्मादि देवता आए और आकाश में आकर के बार बार गर्भस्तुति करके और पुष्प वृष्टि करके देव समूह विदा हुआ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रागट्य होने जा रहा है। हम कोई ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए सूर समूह विनती करी पहुंचे निज धाम। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या माँ कौशल्या के समक्ष भगवान सबसे पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माँ कौशल्या प्रभु की स्तुति कर रही है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप
तन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत समाना वेद पुराण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम सुबासी उपहासी सजत धीर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा चरित दिखावई हरि पद पावई दीन तरहि भव रूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कथा सुनाया और माँ को समझाया कि मैं आपके घर पुत्र बनकर आया हूँ। तो माँ ने कहा कि फिर ये रूप आपने परमेश्वर का बनाया है, आप पुत्र बन करके आओ। ये चार भुजा वाले हमारे बच्चे नहीं होते, हमारे बच्चे दो भुजा वाले होते हैं। भगवान दो भुजा वाले बन गए। बोले हमारे बच्चे वस्त्र आभूषण के साथ प्रकट नहीं होते। तो भगवान माया रहित मुकुंदा हो गए और फिर कहा कि हमारे बच्चे जब प्रकट होते हैं तो हंसते नहीं है, रोते हैं। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान बालक के रूप में जब रुदन करने लगे तो विप्रधेनु सुर संदहित लीन मन मन अवतार निज इच्छा निज तन माया मन गोपाल सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मा नंद ससाना। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ के अवध में आनंद भयो